Okay. Now, Janvi, please read the chapter. Starting से Kitty's Kite. ठीक है, Kitty's Kite जो है वहां से आपको रीड करना है। जानवी आप रीड करोगे यहाँ से लेके ये फर्स्ट पैराग्राफ है यहाँ तक। ठीक है, स्टार्ट जानवी। Kitty हम्म does हम्म I little girl yes he little she lived with her family and a beautiful आयशना बी कॉन्सेंट्रेट ऑन दिस सब्जेक्ट। आप कॉन्सेंट्रेट करो, आप इधर उधर मत देखो भी। विलेज हाँ, नेक्स्ट लाइन शी लव्ड टू play and spend time with her family। नेक्स्ट यहाँ से शी से पढ़ो। loved her mother and helped her with cooking and cleaning। ठीक है, अब ये एक ओके बेटर रीडिंग की ना रोज प्रैक्टिस करनी है जानवी। ठीक है, अब देखो ध्यान से। किटी वॉज अ लिटिल गर्ल, जो एक किटी है वो एक लड़की थी, एक छोटी सी लड़की है। ठीक है, शी लिव्ड विथ हर फैमिली, वो अपनी फैमिली के साथ रहती थी। इन अ ब्यूटीफुल विलेज, एक बहुत सुंदर से विलेज में। शी लव्ड टू रीड, प्ले एंड स्पेंड टाइम विथ हर फैमिली। उसको क्या क्या पसंद था? रीड करना, प्ले करना यानी खेलना। आयशना म्यूट करो। ठीक है, खेलना एंड स्पेंड, अपना स्पेंड यानी व्यतीत करना या एक तरह से बिताना। टाइम विथ हर फैमिली, उसे अपनी फैमिली के साथ टाइम बिताना बहुत पसंद था। ठीक है, उसके बाद शी लव्ड हर मदर, वो अपनी माँ को बहुत ज्यादा प्यार करती थी। स्पेंड टाइम विथ हर फैमिली, और वो अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना, सॉरी विथ शी लव्ड हर मदर एंड हेल्प हर विथ कुकिंग एंड क्लीनिंग। वो अपनी माँ की मदद करती थी किस चीज में? कुकिंग यानी खाना बनाना, और क्लीनिंग यानी साफ सफाई करना। ठीक है, यानी कि जो किटी थी वो एक छोटी लड़की थी जो अपनी, उसको बहुत टाइम स्पेंड करना अपनी फैमिली के साथ पसंद था, और अपनी वो मदर की हेल्प करती थी। नाउ आयशना रीड नेक्स्ट पैराग्राफ। वन डे से। One day, her mother brought a kite and preparing for her kitty. Loved flying kites as soon as her mother gave her the kite and went outside the house to fly it.
ओके, वेरी गुड। अब इसमें क्या था, वन डे यानी एक दिन, हर मदर ब्रॉट यानी उसकी मम्मी खरीद के लाई, क्या लाई खरीद के, काइट एंड स्ट्रिंग। स्ट्रिंग क्या होता है, धागा जो होता है ना, रोल होता है जो धागे का, जो काइट के साथ आपने देखा होगा, एक रोल होता है, उस रोल में बहुत ज्यादा धागा जो है, मांझा जिसे हम हिंदी में मांझा कहते हैं, वो लिपटा हुआ होता है, तो वो उसके लिए लेके आई। किटी लव्ड फ्लाइंग काइट, ठीक है, किटी को बहुत पसंद था क्या, काइट को फ्लाई करना। एज सुन एज हर मदर गेव हर द काइट, जितनी जल्दी उसकी माँ ने उसको काइट दे दी, शी वेंट आउटसाइड, और वो वेंट कहाँ हुई, यानी वेंट यानी गई कहाँ, बाहर, हाउस यानी घर के बाहर ही तो काइट फ्लाई करेगी वो, है ना, घर के अंदर तो फ्लाई नहीं कर सकते हैं, उसके लिए या तो खुला मैदान चाहिए या पूरी छत चाहिए, ठीक है। नाउ अक्षित, रीड द नेक्स्ट पैराग्राफ फ्रॉम दिस साइड to there. Suddenly, a strong gust of wind blew kite, held the string title with both her hands to stop the kitty from flying away. अब Do देखो, you know what happened next? Kitty to start flying with the kite. Kitty shouted loudly. Someone please help me. The wind is flying my kite and me along with it. तो अब इसमें क्या था, आपको देखो सडनली क्या हुआ वहां पे, यहाँ तक तो हमने पढ़ लिया था कि वो उसको काइट वगैरह पसंद थी और वो बाहर आउटसाइड चली गई काइट प्ले को उड़ाने के लिए। सडनली यानी, सडनली का मतलब पता है किसी को, अचानक। सडनली का, हाँ, सडनली का मतलब होता है अचानक। एक स्ट्रॉन्ग गेस्ट ऑफ विंड ब्लो यानी एक हवा का झोंका जो होता है ना, जैसे अभी देखो हवा चलती है एकदम से तो नॉर्मल आपको फील होती है हवा, लेकिन अगर तेज हवा चलने लग जाती है तो आपको एक झोंका लगता है हवा का कि एकदम से बहुत तेज हवा लगी, कभी कम लगती है कभी ज्यादा लगती है, तो वो जो ज्यादा तेज हवा लगती है उसको हवा का झोंका कहते हैं। यहाँ पे उसी स्ट्रॉन्ग गेस्ट ऑफ विंड की बात की गई है कि बहुत तेज हवा का झोंका वो एक वहां पे आया। किटी हेल्ड द स्ट्रिंग, ठीक है, टाइटली। किटी ने क्या किया, जो उसका मांझा था, धागा था, स्ट्रिंग जो था, उसको बहुत टाइटली पकड़ लिया विद बोथ हर हैंड्स, उसने दोनों हाथों से जोर से पकड़ लिया। टू स्टॉप द काइट फ्रॉम फ्लाइंग अवे, ताकि वो काइट को स्टॉप कर सके, ताकि वो काइट जो है ज्यादा उड़े ना, क्योंकि हवा तेज चल गई है, अब उसको लगा कि मेरी काइट फट सकती है या खराब हो सकती है ना, तो इसलिए उसने उसे टाइट पकड़ लिया। किसको पकड़ा, स्ट्रिंग को, ठीक है। डू यू नो व्हाट हैपेंड नेक्स्ट, आप बताओ आपको क्या लगता है नेक्स्ट क्या हुआ होगा, जानवी आप बताओ क्या हुआ होगा नेक्स्ट, आप क्या सोचते हो इसके बाद क्या होगा, जब उसने स्ट्रिंग को बहुत टाइट पकड़ लिया उसके बाद क्या हुआ होगा, हाँ फिर वो काइट उड़ेगी नहीं, तो उसने बहुत टाइट पकड़ लिया, लेकिन क्या हुआ वो हम पढ़ते हैं। किटी टू स्टार्टेड फ्लाइंग विद द काइट, अब यहाँ देखो दिखा रहे हैं कि किटी जो है ना काइट के साथ ही उड़ने लगी। आप लोग तो बच्चे छोटे होते हो, काफी सारे बच्चे पतले कमजोर भी होते हैं, है ना, तेज हवा आती है तो कई बार आपको लगता नहीं है कि आपके पैर जो है जमीन से उखड़ रहे हैं, तो सेम वही चीज किटी को भी फील हुई और वो काइट के साथ उड़ने लग गई, है ना। और वो शाउटेड, उसने शाउट का मतलब होता है चिल्लाना, ठीक है, लाउडली यानी तेज, उसने तेज चिल्लाने लगी वो। somebody प्लीज, somebody यानी कोई, अब वो किसी को भी वो हेल्प के लिए बुला रही थी। somebody प्लीज हेल्प मी यानी कोई मेरी मदद करो। the wind is flying me kite, ठीक है, बाय काइट,
जो विंड जो है वो क्या कर रही थी, वो काइट को उड़ा रही थी, एंड मी अलोंग विथ इट, यानी वो खुद भी उस काइट के साथ उड़ने ही वाली थी एक तरीके से, ठीक है, या उड़ रही थी, हम ये बोल सकते हैं। नेक्स्ट दृष्टि पंडिता, बेटा नेक्स्ट पैराग्राफ आप पढ़ो। Serengeti screams. Her sister came out running to help her. She too held the string of the kite tightly to put it down. But she too started flying with the kite. Kitty's sister shouted in fear. Someone help! Someone please help us! The wind is flying Kitty's kite and us alone with it. Hearing the screams, Kitty's cousin came out. That's it बेटा, दृष्टि बेस्ट बेटा। अब देखो आगे नेक्स्ट क्या हुआ, हेयरिंग काइट किटीज, जो किटी जो हेल्प के लिए मतलब बोल रही थी, हर सिस्टर केम आउट रनिंग टू हेल्प हर, उसकी जो सिस्टर थी, यानी सिस्टर कौन होती है, बहन थी, वो बाहर आ गई उसकी हेल्प करने के लिए। शी टू हेल्ड द स्ट्रिंग ऑफ द काइट टाइटली टू पुल इट डाउन, अब उन्होंने क्या किया, उसने भी उस काइट के स्ट्रिंग को पकड़ा ताकि वो जो है किटी को भी बचा सके और काइट को भी बचा सके, ठीक है। तो फिर क्या हुआ, और उसने भी टाइट पकड़ लिया। अब हम किसी चीज को टाइट पकड़ लेते हैं तो वो चीज उड़ना थोड़ा कम कर देती है, तो यही चीज हो रही थी, लेकिन अब हम आगे देखते हैं कि आखिर होता क्या है। शी टू स्टार्टेड फ्लाइंग विद द काइट, अब जो उसकी सिस्टर हैं वो भी उस काइट के साथ क्या कर रही थी, फ्लाई करने लग गई थी। सबसे पहले किटी थी, किटी के बाद उसकी सिस्टर थी, है ना। दृष्टि तो लगता है उड़ के देख रही है ना दृष्टि। तो उसकी सिस्टर भी जो है वो भी उड़ने लग गई काइट के साथ, और अब उसकी किटी की जो सिस्टर थी ना वो भी शाउट करने लग गई, चिल्लाने लग गई तेज तेज। वो क्या चिल्ला रहे, somebody please help me, help us, the wind is flying kitty's kite and us along with it, यानी कि वो काइट भी उसकी उड़ रही है और वो भी उसके साथ उड़ रहे हैं। पहले तो कौन चिल्ला रहा था, किटी चिल्ला रही थी, और अब कौन चिल्ला रहा है, किटी की सिस्टर भी चिल्ला रही है साथ में, है ना। सोचो क्या इमेजिनेशन होगी कि हवा में उड़ रहे हैं, मजा आ रहा होगा, है ना शायद। चलो नेक्स्ट प्रत्युष आप पढ़ो नेक्स्ट पैराग्राफ। हेयरिंग the scaring kitties. म्यूट करो एक तो सारे बच्चे, पहले एक बार म्यूट करें, प्रत्युष के अलावा और सब म्यूट करेंगे, ठीक है, और शोर नहीं होगा। चलो प्रत्युष। Rushing to help them as soon as he held the string of the kitty kite. Tightly, he too started flying with it. Kitty's cousins screamed. Someone please help us. The wind is flying Kitty's kite and us along with it. ओके अब देखो अब क्या था, अब उन लोगों की जो हेल्प की आवाजें सुन के क्या हुआ, किटी का जो कजन था, ठीक है, केम आउट रशिंग यानी एकदम भागता दौड़ता, एकदम से हम जैसे बहुत ज्यादा हमें जल्दी होती तो हम भागते दौड़ते हैं ना, तो वैसे ही वो भी देखो भागता दौड़ता उसका कजन जो है बाहर आया, ठीक है, हेल्प करने के लिए। एज सून एज ही हेल्ड द स्ट्रिंग, अब उसने भी क्या किया, जो स्ट्रिंग थी उसको टाइट पकड़ लिया। पहले किटी ने पकड़ा, फिर उसकी सिस्टर ने पकड़ा, और अब उसका कजन है उसने भी पकड़ लिया उनकी हेल्प करने के लिए। स्टार्टेड, अब वो भी क्या था, वो भी फ्लाई कर रहा था, जैसे यहाँ पे 3 पिक्चर्स में शो हो रहा है ना, तो वो भी उसके साथ फ्लाई करने लगा। किटीज कजन स्क्रीम, अब वो जो किटी का कजन था वो भी थोड़ा सा डर गया, स्क्रीम हो रहे थे वो लोग सारे मिलके, क्योंकि वो सब हवा में उड़ रहे थे। तो अब वो लोग भी हेल्प के लिए सेम लाइन बोलने लग गए कि कोई हमारी मदद करो, और जो किटी की जो काइट है वो हमें फ्लाई कर रही है और हम भी उसके साथ उड़ रहे हैं, ठीक है।
अब देखो 3-3 की लाइन बन गई है। अब सोचो अब क्या हो रहा होगा। क्या इतनी तेज हवा चल रही है या ये स्टोरी ही है? बताओ किसको क्या लग रहा है, इतनी तेज हवा चलती है, उड़ते हैं लोग? नो मैम, ये स्टोरी होगी। नहीं बेटा, स्टोरी भी है और कई बार इतनी तेज हवा भी चलती है। जैसे यहाँ पे हमारे यहाँ पे कुछ भी डिस्टरबेंस होती है तो उसकी वजह से भी। हाँ, जैसे कि आपने देखा होगा जब कभी भी चक्रवात वगैरह आता है, जैसे हम कुछ भी टॉर्नेडोज वगैरह आते हैं, तो टॉर्नेडोज क्या करते हैं, एक मिनट, टॉर्नेडोज क्या करते हैं कि वो तो कार, देखा है आपने, कार भी इतनी हैवी होती है, उसको भी उड़ा लेते हैं। ठीक है, तो यानी विंड के अंदर बहुत ताकत होती है। तो ये एक स्टोरी है कि किस टाइप से बच्चे एक दूसरे की हेल्प की वजह से वो ऊपर ऊपर उड़ते जा रहे थे। नेक्स्ट जो लाइन है, एक्सक्यूज मी मैम, मौलिक पढ़ेगा। एक्सक्यूज मी मैम, हम्म, एक बेटा लास्ट में पूछूंगी। आयशना, आयशना लास्ट में पूछूंगी। अब देखो यहाँ से पढ़ना है आपको मौलिक, यहाँ से लेके यहाँ तक पढ़ो फटाफट। मदर हम्म, कैन out to play, help them, them, हम्म, she to हम्म, held the string of the kite tightly, but he too stranded, flying with the kite. Kitty's mother shouted with stop. astonishment, Astonishment. Someone, please help us. The wind is flying. Kitty, kite, and us along with it. ठीक है। अब देखो एस्टोनिशमेंट का मतलब क्या होता है, एकदम विस्मय होना, विस्मय इन द सेंस सरप्राइज हो जाना। ठीक है, यहाँ पे ये जो वर्ड है ना, ये देखो माउस नजर आ रहा है आपको मेरा, ये वाला जो वर्ड है, ये इसका मतलब है एकदम से सरप्राइज हो जाना या विस्मय। हिंदी में हम विस्मय कहते हैं या अचंभा हो जाते हैं, जैसे हम हिंदी में अचंभा भी कहते हैं। अब वो ये सब चीजें जो है देख के अचंभा हो गई, कौन हो गई है? किटीज मदर। अब क्योंकि नेक्स्ट टर्न है किटी की मदर की, अब किटी की मदर बाहर आई उन लोगों की आवाजें सुन के, टू हेल्प देम, और उन्होंने भी उस स्टिंग को पकड़ा ताकि ये टाइटली की बच्चे उड़ ना जाएं, और वो भी उस बच्चों के साथ फ्लाई करने लग गई। किटीज मदर शाउटेड, अब उसकी मम्मी ने चिल्लाना शुरू किया एकदम थोड़ा सा अचंभित होके कि समवन प्लीज, कोई हमारी हेल्प करो, सेम कि किटी की जो काइट है वो हमें उड़ा के ले जा रही है और हम भी उसके साथ उड़ रहे हैं। ठीक है, लाइन तो ये वाली तो सेम है, ब्लू वाली, सब यही बोल रहे हैं। तो लेकिन अब एक एक करके एक एक फैमिली मेंबर आ रहा है ना। नाउ देवराज, आप पढ़ोगे बेटा अब यहां से लेके नेक्स्ट यहां तक। ठीक है, पढ़ो। Hearing the second, Kitty's father said, you out hurry help
बेटा म्यूट करो, जिसके घर से आवाज आ रही है प्लीज म्यूट योरसेल्फ। held the string out of the kite tightly and it Kitty's father shouted for help। ठीक है, यही तो सब। बेस्ट बेस्ट देवराज, बेस्ट, वेरी गुड। अब देखो, अब क्या था, उन लोगों की मदर की आवाज सुन के कौन बाहर आए? किटीज के फादर, किटी के जो है फादर, वो बाहर आए और वो भी हरी टू हेल्प। अब वो भी बहुत जल्दी, हरी यानी कि जल्दी, हरी कहते हैं ना, हरी अब कहते हैं ना जल्दी करो, तो वो भी थोड़ा जल्दी उनकी हेल्प करने के लिए आए। ही टू हेल्ड द स्ट्रिंग, अब उन्होंने भी स्ट्रिंग पकड़ ली। काइट को वो टाइट पकड़ना चाहते थे ताकि वो जो किटी है, किटी की सिस्टर है, किटी का कजन है, किटी की मदर है ना, सब उड़ रहे थे सोचो। और वो सारे जो हैं, अब उसके फादर भी टाइट पकड़ के और वो भी उड़ने लग गए हवा के साथ। सोचो कितनी सारी लाइन बन गई। देखो आप पिक्चर में, आप साइड में अपनी बुक में देख रहे होगे कितनी सारी लाइन बन गई है। और वो भी अब शाउट करने लगे। शाउट का मतलब मैंने आपको बताया था, चिल्ला रहे थे। किसके लिए? हेल्प के लिए। आप भी कहीं फंस जाते हो तो आप चिल्लाते हो ना, हेल्प, मम्मी, मम्मी पापा, जो भी आपको याद आता है सबके नाम बोल देते हो। तो वैसे ही ये भी, ये भी किसी न किसी की को हेल्प के लिए बुला रहे थे और कोई ना कोई हेल्प इनके लिए आ रहा था। somebody please help us। और उसके फादर ने भी बोला कि कोई हमारी मदद करो। the wind is flying kitty's kite। ठीक है, जो विंड जो है वो फ्लाई कर रही है, मतलब उसको उड़ा रही है किटी की काइट को, एंड हम भी उसके साथ उड़ रहे हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट जो पढ़ेंगे, जानवी आपने रीड कर लिया है ना? ध्रुव आप पढ़ो, ये 2 लाइन्स आप पढ़ोगे और उसके बाद ध्रुव पढ़ेगा। ठीक है, और फिर भूमि। मैम प्राची रह गई। ओके, प्राची का भी करवा दूंगी। फटाफट से पढ़ो। किसका नाम बोला है मैंने? अभी ध्रुव को बोला है ना? हाँ। I'm hearing the scream. Grandmother came out. Oh, help them. She too held the string of the kite tightly. बस बेटा बस। आप देखो उनकी आवाज सुन के, किसकी आवाज सुन के वो सब बोल रहे थे। लास्ट में तो उसके पापा ही स्ट्रिंग में लग गए थे, तो अब उनकी ग्रैंड मदर आ गई है, वो भी बाहर आ गई है। ठीक है, वो भी, उन्होंने भी स्ट्रिंग को बहुत टाइट पकड़ लिया। और वो भी क्या हुआ नेक्स्ट? अभी नेक्स्ट पढ़ेंगे अक्षित। अक्षित आपकी टर्न है। मैडम मेरी टर्न हो चुकी है। तो प्राची आप पढ़ो यहाँ से, डू से लेके शाउटेड तक। फटाफट पढ़ो बेटा, टाइम थोड़ा सा हमारे पास 5 मिनट ही है। और चैप्टर का सिर्फ यही वाला पार्ट है, बाकी कंप्लीट हो चुका है। 1 मिनट। Do you know what happened next? He too started flying with the kite. Kitty's grandmother stupid. What do you think she might have said? Can you believe who she might have joined them? Studley, the white stupid blowing. That's it। ठीक है, अब देखो क्या हुआ कि उसकी ग्रैंड जो मदर थी वो भी
काइट के साथ फ्लाई कर रही थी, सॉरी शी शाउटेड स्टार्टेड फ्लाइंग विथ द काइट। अब वो भी क्या था, वो भी चिल्ला रही थी और वो भी जो है काइट के साथ फ्लाई करने लग गई। कौन? अब ग्रैंड मदर। और वो भी चिल्लाने लग गई, ठीक है, कि व्हाट डू यू थिंक शी माइट हैव सेड। अब आपको क्या लगता है कि उसकी जो ग्रैंड मदर है वो क्या कह रही होंगी? अब भूमि बची हुई है ना, बस भूमि आप रीड करोगे नेक्स्ट लास्ट पैराग्राफ कैन से। फटाफट से बेटा, हमारे पास सिर्फ 8 मिनट्स बाकी है। मैम कहाँ से स्टार्ट करना है? कैन से। फिर आप क्या सुन रहे हो बच्चे? आपका ध्यान ही नहीं है, कौन कहाँ पढ़ रहे हैं? लास्ट वाली लाइन जो है कैन यू गेस से। बताओ भूमि जल्दी से। भूमि यहाँ से पढ़ो, देखो जहाँ पे मेरा कर्सर है। कैन यू गेस हु एल्स माइट हैव ज्वाइन देम। यानी क्या आप गेस कर सकते हो कि कौन ज्वाइन करेगा अब उनको, है ना? अब देखो सडनली द विंड स्टॉप्ड ब्लोइंग। सडनली क्या हुआ? विंड जो है वो ब्लोइंग, ब्लोइंग का मतलब चलना, जो उड़ रही थी तेज वो बंद हो गया। They all fell down on the ground with the thud. अब वो सब क्या होते हैं? हवा जब उड़ना ही बंद कर दिया, हवा ने जो उसकी स्ट्रॉन्ग विंड थी वो स्ट्रॉन्ग विंड न होके वो सिर्फ हल्की सी ब्लो करने लग गई, तो अब तो हवा का प्रेशर रहा ही नहीं, एयर का प्रेशर नहीं रहा ना, तो वो सारे गिर गए धड़ाम। यानी कोई और ज्वाइन ही नहीं किया। तो सबसे पहले किसने ज्वाइन किया था? किटी ने, फिर उसकी सिस्टर ने, है ना, फिर उसके कजन ने, कजन के बाद मदर ने, मदर के बाद फादर ने, फादर के बाद ग्रैंड मदर ने, है ना। अब देखो ये सारे नीचे पिक्चर में गिरे हुए हैं। अच्छी लगी ना स्टोरी? मुझे तो बहुत मजा आया सुन के। देखो सारे उड़ते हुए हवा में कितने अच्छे लग रहे होंगे, कितना मजा आ रहा होगा हवा में, है ना। तो ये स्टोरी समझ में आई सबको? और बेटा ना देखो रीडिंग ना पेरेंट्स सबके साथ बैठे हुए हैं। मैं आप लोगों को बोलना चाहती हूँ विदाउट रीडिंग कुछ नहीं हो सकता है। रीडिंग करनी ही करनी है और हर बच्चे को करनी है। अगर आप मुझे नहीं सेंड कर रहे हो सिर्फ 5 मिनट्स दो। लास्ट ईयर अंजू मैम भी बोलती थी रीडिंग के लिए, मैं भी बोलती हूँ, क्योंकि रीडिंग से वोकैबुलरी सबको सेंड करती हूँ रीडिंग। हाँ, तो रीडिंग सब बच्चों को करनी है। मैम आज रिकॉर्डिंग सेंड करनी है? हाँ जी, आज रिकॉर्डिंग सेंड करनी